जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। राजद जयनगर के द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बच्चों के बीच कॉपी कलम चॉकलेट देकर, केक काटकर, पौधारोपण कर एवं उपस्थित लोगों को खाना खिलाकर मनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार जयनगर के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम परवा बेल्ही पंचायत के रमना महादलित टोल में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष अमित यादव एवं मंच संचालन राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष रामदेव मेहरा ने किया। इस मौके पर राजद कार्यकर्ताओं द्वारा उनके नेता लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर केक काटकर, गरीब बच्चों के बीच कॉपी कलम चॉकलेट देकर एवं उपस्थित लोगों को खाना खिलाकर मनाया गया। इस मौके पर राजद नेता ब्रज किशोर यादव ने बताया कि आज हमारे नेता गरीबों के मसीहा बिहार के राजनेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू यादव देश दुनिया में सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो माई बहन योजना को लागू करेंगे। इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि राजद की सरकार बनते ही 1 महीने बाद इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री व वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। इस मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता प्रदीप प्रभाकर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सामाजिक सद्भाव के दूसरे मसीहा हैं और उनके जन्मदिन को हम लोग मनाकर लोगों को उनके हक के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष अमित यादव, मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य फुलहसन अंसारी, राजद के जिला महासचिव गंगा चौधरी, युवा राजद के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी, सरपंच जहांगीर हाशमी, सीताशरण यादव, मोहम्मद जाकिर, चंदेश्वर यादव, रामनाथ यादव, दिनेश पासवान, रामबीर यादव, राम कुमार यादव, वीरेंद्र अधिकारी, कृष्णदेव यादव सहित अन्य मौजूद थे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में पौधारोपण भी किया गया। आज हम लोग उन महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं जिनका जन्म ही गरीबों के सम्मान के लिए, गरीबों के लिए मान और सम्मान के लिए जिन्होंने अपना जीवन को न्यौछावर किया, उन महापुरुष का नाम लालू प्रसाद यादव। आज हम उनका 78वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। साथ ही साथ आज महात्मा कबीर साहब का भी जन्म दिवस है। हम तमाम लोग आज बड़ा ही आह्लादित हैं कि आज ही के दिन जिस महान संत कबीर साहब का जन्म हुआ, उसी दिन आज ही के दिन इस बिहार के लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ है। ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ कहना चाहता हूं कि याद कीजिए आप उस दिन को जिस दिन आपके टोले और मोहल्ले में जब लालू प्रसाद यादव आता था तो बीडीओ और सीओ का लाइन लग जाता था, जिला पदाधिकारी भी उपस्थित होता था। याद कीजिए जब आप प्रखंड मुख्यालय जाते थे तो बीडीओ सीओ आपके सम्मान में कुर्सी छोड़कर खड़ा होता था, कहता था गरीब गुरबा आया है। अगर वह कहता था कि हम लालू प्रसाद यादव को खबर करेंगे तो बीडीओ और सीओ से लेकर थाना अध्यक्ष डरता था। लेकिन आज का दिन क्या हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में जो सरकार का नशाबंदी है, बड़ी ही बेबाकी से चंदेश्वर बाबू बता रहे थे, वीरेंद्र बाबू बता रहे थे कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। बड़ा ही नशाबंदी का यह सरकार खेल कर रहा है। लेकिन जिस नशा जो हरियाणा में चलता था
करता था वह नशा का केंद्र अब यह इलाका भी होते जा रहा है। चाहे वो ब्राउन शुगर के नाम पर हो, चाहे वो हफीज के नाम पर हो, चाहे वो चरस के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी किस नशाबंदी की आप बात कर रहे हैं? आप कभी इसको तहकीकात करेंगे? जब आप इसकी जांच करेंगे तो किसी न किसी रूप से सत्ता में बैठे लोगों का ही हाथ है, सत्ता में बैठे लोगों का ही काम है जो इस इलाके को नशा में लेकर डूबने जा रहा है। इसीलिए आप तमाम गरीब गुरबाओं से, किसान मजदूर दलित शोषित पीड़ितों से कहने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं कि आपको थोड़ा सा जगना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। जो परिवर्तन का एक झूठा प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, जिस प्रकार से यह जनता दल यू के नाम पर सरकार है, लेकिन जब आप इसका तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा सत्ता चलाने वाला संजय झा है, सत्ता चलाने वाला ललन है, सत्ता चलाने वाला कोई और नहीं, इन्हीं के सेठ और साहूकार है। इसीलिए आप तमाम गरीब गुरबाओं से निवेदन है कि आने वाला जो दिन है इसमें लालू प्रसाद यादव के विचारधाराओं को लेकर जिस प्रकार से तेजस्वी जी गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, आपने अभी देखा किस प्रकार से मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, लेकिन 6 घंटे तक पीएमसीएच में उनका इलाज नहीं हुआ। आज हम जो लालू जी का 78वां जन्म दिवस इस दलित बस्ती में मनाने आए हैं। 90 का दशक था, बिहार में सामंतवादी शासन चल रही थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था फुफकार मार रही थी। उस समय इस बिहार के एक लाल ने उस घोड़े को लगाम को थामा और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का एक परचम लहराने का काम किया और 90 में हुकूमत स्थापित की। सभी गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आज एक स्वर में बंधे हुए थे, लालू यादव को वोट मारते थे। उस समय झिन निकलता। आज क्या कारण हुई? कुशवाहा भाई हमसे अलग हो गए, राम अलग हो गए, पासवान अलग हो गए, अति पिछड़ा दलित अलग हो गए। इसको राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को मंथन करना होगा, अपने दिल में झांकना होगा कि ये हमसे अलग क्यों हुए, क्योंकि इनके दुख दर्द में हम शामिल नहीं हो रहे हैं। आज जयलाल ठाकुर जी को कष्ट है तो हम चुप बैठे हैं कि चलो जयलाल ठाकुर जी झेल रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के दुख है तो हम देख रहे हैं कि राजेंद्र सिंह जी को दुख है। नहीं साथियों, जब तक हम लोगों को इनके दुख दर्द साथ नहीं रहिएगा तो हमसे हमारे पास क्यों आए? इनके सुख दुख में रहना होगा, इनके लिए संघर्ष करना होगा, इनके लिए लड़ना होगा। जो लालू यादव किया करते थे वो आपको करना होगा। लालू यादव 78 के उम्र में चले गए। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो फुफकार मार रही थी, उनको गंजी को जो छीनने का काम किया लालू यादव, इसलिए बिहार में उन पर मुकदमा हुआ। चारा घोटाला के नाम से आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, वो प्रचार करते हैं चारा खा गया, चारा खा गया, चारा खा गया। क्या लालू यादव बैल है क्या चारा खा गया? मित्र साथियों, वो चारा 1977 से हो रहा था। पशुपालन घोटाला का मतलब था कि पशु के लिए जो सरकारी चारा आता था उसको 1977 से चारा घोटाला हो रहा था बिहार में। लालू यादव मुख्यमंत्री बने हैं 90 में। लालू यादव मुख्यमंत्री बने 1990 में, चारा घोटाला हो रहा था 77 से। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इतने दिनों में कोई जांच आयोग नहीं था क्या? जांच आयोग था, लेकिन जांच नहीं होती थी। जब 90 में मुख्यमंत्री बने लालू जी तो चारा घोटाला का मुकदमा उद्भेदन किया, उन्होंने मुकदमा दर्ज की तो गुजरात से एक जज आए, गुजरात का एक जज आए जो अभी तक झारखंड में पदस्थापित थे, उन्होंने लालू यादव पर मुकदमा करवाया।
वो गरीबों के गांव में जाते थे, मुसहर बस्ती में जाते थे, मुसहर का बाल काटते। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।